सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के एक निजी होटल में पहुंचे नवीन जयहिंद ने कश्मीरी पंडितों और अग्निपथ योजना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश के युवाओं को 26 जून को जंतर मंतर पर पहुंचने का न्योता दिया। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा चुका है, जबकि सरकार कश्मीरियों के लिए अनेक कार्य करने का दम भर रही है। सरकार कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर वोट तो ले लेती है, लेकिन उन्हें उनकी सुरक्षा के साधन उपलब्ध करवाने में असमर्थ है। देश के सांसद, विधायक या मंत्री घर बैठकर कश्मीर के हिंदुओं के प्लान पर ट्वीट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। अगर वास्तव में सांसद, विधायक कश्मीरी हिंदुओं का भला चाहते हैं तो कश्मीर के लाल चौक पर जाकर 1 घंटा फेसबुक लाइव करें, तब वास्तव में देश को एहसास होगा कि देश के सांसद, विधायक कश्मीरी हिंदुओं के प्रति जवाबदेह हैं। साथ ही जयहिंद ने कहा कि फेसबुक लाइव करने वाले सांसद, विधायकों को 1 लाख रुपए इनाम देने के साथ साथ उन्हें लाल चौक पर होटल में ही ठहरने और खाने पीने का सब खर्चा देंगे। वहीं गांव पहरवार की जमीन और अरविंद शर्मा को लेकर नवीन जयहिंद ने कहा कि सरकार ब्राह्मणों को कुचलने में जुटी है। हमारी जमीन है, हमने कब्जा ले रखा है। अगर सरकार ने जमीन की तरफ देखा तो सरकार को जमीन में गाड़ देंगे। नवीन जयहिंद की अरविंद शर्मा को नसीहत पर बोले, सरकार बेइज्जती करने पर उतारू है। अरविंद शर्मा को तो हमने कहा था क्या रखा है, सांसद में इस्तीफा दें और समाज के हित में फरसा उठा लें। सरकार को काट देंगे, इससे सांसद की नहीं 36 बिरादरी की बेइज्जती है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। सोनीपत के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहुंचने का मुख्य मकसद जो है कि 26 जून रविवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं 1 दिन के लिए। और प्रदर्शन का जो उद्देश्य है वो जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीर में जो हमारे फौजी भाई हैं, उन सब के सपोर्ट के लिए ये प्रोटेस्ट होगा। मैं कश्मीर गया था लाल चौक पे, 2 दिन रुक के आया था वहाँ पे। तो वहाँ में जो कश्मीरी पंडित थे, जो वहाँ पे हिंदू थे, जो वहाँ पे फौजी थे, उन सब से बात करके आया था। और जो उनसे बात करके आया तो उनका जो दर्द का एहसास हुआ, जिस तरह से उनके साथ वहाँ पे पलायन हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, जो स्थिति वहाँ की है, उस स्थिति को लेकर इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि भाई हम 26 तारीख को ये प्रोटेस्ट करेंगे। अकेले कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है। वहाँ पे जो थोड़े दिन, मैं उस दिन वहीं पे था जिस दिन 2 मजदूर मारे गए थे बिहार के, और जो बैंक मैनेजर मारा गया था तो वो ओबीसी था। उससे पहले एक टीचर मारी गई थी, वो दलित थी। तो ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडित ही मारे जा रहे हैं वहाँ पे। और फिर जो हमारे जो फौजी हैं वो तो हर बिरादरी के, हर धर्म के हैं। वो तो जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, सीबीसी, ओबीसी, सब हर तरह के, हर कास्ट के। तो उन सब के सपोर्ट के लिए हम 26 तारीख को जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे। और आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी बहुत देखा है, सारी राजनीतिक पार्टियां कश्मीरी पंडितों के नाम पे वोट मांगते हैं, कश्मीरी हिंदुओं के नाम पे राजनीति होती है। तो उनके लिए भी हमने एक ऑफर किया है कि भाई कोई भी एमएलए, एमपी, अक्रॉस पार्टी लाइन कोई भी अगर जम्मू कश्मीर लाल चौक जाता है तो उसको फ्री आने जाने के लिए 1 लाख रुपए का भी इनाम देंगे। वो इसलिए देंगे कि वहां पे जाके वो फेसबुक लाइव करे और वहां 1 दिन फौजियों के साथ गुजारे, 1 दिन कश्मीरी पंडितों के साथ गुजारे, ताकि वहां उनका हौसला बढ़े और लगे कि हाँ वो जेन्युइनली उनकी बात उठाना चाहते हैं। तो ये भी ऑफर है सभी पार्टियों ने जो राजनीति करती हैं कश्मीरियों के ऊपर, कश्मीरी पंडितों के ऊपर। तो हमने ये डिसाइड किया है क्योंकि जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह से पॉलिसी बन रही है उसमें तो और ज्यादा वहां पे माहौल खराब होना है। अभी जो अग्निपथ जो स्कीम लेके आई है सरकार, हम प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि इसको वापस ले लें, क्योंकि जेन्युइनली ये बहुत खतरनाक है। और ये अकेले हम नहीं कह रहे, जो फौजी एक्सपर्ट है, बड़े बड़े अफसर हैं, जो परमवीर चक्र विजेता है, वो तक ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें लॉजिकल बात है, एक तो ये कि जिन बच्चों की ज्वाइनिंग ही रह गई थी बस, उनको भी मतलब समझ में नहीं आया हमें कौन सा लॉजिक दिया कि जिनका पूरा प्रोसेस हो चुका था हर तरह का, तो वो प्रोसेस भी रोक दिया गया। वो बहुत गलत चीज है।
और फिर उसके बाद इसमें ना पेंशन है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, 4 साल के बाद कुछ नहीं है। फिर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 4 साल के बाद मैं जॉब दूंगा, पक्की गारंटी दे रहे हैं। अब 4 साल बाद में मुख्यमंत्री खट्टर साहब की गारंटी रवे ना रवे, मुख्यमंत्री रवे ना रवे, सरकार रवे, कोई गारंटी थोड़ी इस बात की। और अगर मुख्यमंत्री जी नौकरी देने की बात करते हैं तो अग्निवीर में बाबू रहे, ये एक्स सर्विसमैन रहे, 25,000 एक्स सर्विसमैनों ने अलग अलग जगह अप्लाई कर रखा नौकरी के लिए, कहीं कोई नौकरी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बहकाया जा रहा है। तो 4 साल के लिए कोई इसका तुक नहीं बनता, ठेके पर गुलाम रखे जाते हैं, जवान नहीं रखे जाते हैं। और फिर तनख्वाह, ये सदनवीरों को तो तनख्वाह, अग्निवीरों को तनख्वाह नहीं। और उसके बावजूद अगर इनको अच्छी पॉलिसी लगती है तो फिर ये सबके लिए कंपलसरी कर दी जाए। फिर MP MLA मुख्यमंत्री जिनके भी बच्चे हैं तो कंपलसरी करो ना फिर सबके लिए। एक गामा के बालक, किसान के, जवान के, फौजिया के बालक, मजदूरा के बालक की जिम्मेदारी थोड़ी है, फौज में जाओगे तो फिर नेताओं के बच्चे भी वहां जाने चाहिए और कंपलसरी करा जाए और उनको कश्मीर में भेजा जाए। 4 साल के चाहे 1 साल कर दो, फिर कंपलसरी करना है तो इसलिए ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंदर ये अग्निवीर है, आग का घोड़ा बनकर सरकार ना भस्म करेंगे। इसलिए हम सरकार को ये कह रहे हैं कि ये सही पॉलिसी नहीं है। और ये जो एक्सपर्ट है, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर लेवल के जो लोग हैं वो इस चीज को बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो ये बहुत नुकसानदायक बात है। और हरियाणा के लिए खासकर मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा के सबसे ज्यादा फौज में लोग हैं परसेंटेज के हिसाब से। हमारी जनसंख्या तो मुश्किल से 2% है, पूरे हरियाणा की जनसंख्या 2% है, लेकिन हमारे फौजी तो कई परसेंट है, 10% है। तो इसलिए हम ये सरकार से ये मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि सरकार इस पॉलिसी को वापस ले, ताकि नौजवान जो हैं वो उनको इस चीज का दुख ना हो। जो जिस तरह की पॉलिसी ये चलाई जा रही है तो हम तो सरकार से ये कहेंगे। और ज्यादा वही बात है भाई, ज्यादा अगर लगता है तो फिर कोई MLA MP मंत्री है, अपने बेटे ने अग्निवीर बनाओ, 1 लाख रुपए का नाम हम चंदा इकट्ठा करके देंगे उसमें। सरकार तो कहती है कि ये तो जवानों के हक में है। नहीं, सरकार तो कह रही है ना, जबरदस्ती थोप रही है। ये जो लोग सड़कों पे उतरे थे किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे। किसी देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि वो पूरे देश में 24 घंटे के अंदर एक आंदोलन खड़ा कर दे। या जो सरकार कह रही है नहीं ये तो कोचिंग सेंटरों वाले, ये बिल्कुल बकवास बातें हैं। सब समझदार है। अब ये तो दिख जाता है इनको, 100 से ज्यादा लड़कों ने तो सुसाइड कर लिया, वो नहीं दिख रहा सरकार को। तो इसलिए सरकार से हम ये कह रहे हैं इस पॉलिसी, अरे जो फौजी है, एक्स सर्विसमैन ऑफिसर है, जो वो कह रहे हैं ना कि नहीं है, ये जो परमवीर चक्कर जिसने ले रखा है वो फौजी तो होगा ना, जब वो ये कह रहा है कि ये बिल्कुल पॉलिसी ठीक नहीं है। और इसके अलावा मैं बताऊं, ये कॉन्ट्रैक्ट के जो ये ठेके पर सेना ले जवान लिए जा रहे हैं, ये रसिया ने ले रखे हैं। और रसिया ने देख लो क्यों हो रहा है, रसिया जला छोटा देश है यूक्रेन, वो अब तक नहीं जीता जा रहा। नवीन जी, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी स्पष्ट कर दिया कि ये जो स्कीम, जो योजना है वो सरकार लेकर आई है, किसी भी हालत में वापस। सरकार देखो, सेना को बीच में लेकर राजनीति कराई है, बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि सेना को बीच में लाके ये चीजें करवाई जा रही हैं। ये बहुत ही दुखद है। और सेना, अगर इस सरकार के पास पैसा नहीं है तो कटोरा लेकर लोगों के बीच में निकलेगा, हमारे पास पैसा नहीं है फौजियों को देने के लिए। अरे जब एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा तो एक्स सर्विसमैन के बिना कौन सी फैसिलिटी मिल रही? कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही इनको। ये फौजियों का ब्याह भी कोई ना हो इनका, 4 साल के मतलब ठेके पर फौजी का कौन ब्याह कराया? ब्याह भी नहीं होगी। तो 26 जो आपने रविवार के दिन जंतर मंतर पर एक दिन का धरना प्रदर्शन का जो रूपरेखा है वो तैयार की होगी नवीन जी, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? तैयारी है भाई, हम तो सब ने कह रहे हैं भाई ये सब का काम है, कोई एक उसका तो काम है नहीं, तो सबको हम तो कह रहे हैं, हम तो ललकारा दे रहे हैं। नेता तो युद्धों में दिया नहीं जाता। गांव प्रहार की जमीन को लेकर आप लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे थे, उसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने 2 मंत्रियों की एक कमेटी है वो बनाई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो जमीन पर कब्जा करा था हमारी, का हमने उल्टी ले लिया, हमने अपना कब्जा ले रखा है, अपना उस पर बोर्ड गाड़ रखा है जमीन का। सरकार ने देखा तो जमीन में उससे धरती में गाड़ दिया सरकार ने, और भगवान परशुराम का मंदिर बना देंगे, बता दी थी हमने। तो ये चिट्ठी पिट्ठी दो चाहे मत दो। जिस तरह निकाय चुनाव के नतीजे आए, कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर परचम लगाती नजर आई। अरे कहाँ परचम, कहाँ कौन सी खबर पढ़ो?
महाराज पिछली बार जितनी वोट आई थी उसका 10% तक वोट कम हो रही है। और कल में करनाल में 4 जगह आती, 3 जगह हार रही है, जहां पर मुख्यमंत्री है जाके, और 1 जगह अभी भी जीती है, 30 वोट जीती है। क्या के प्रचम क्यों हो जाओ। नवीन जी, गांव प्रहर की जमीन को लेकर अरविंद शर्मा भी मुखर हो रहे थे सरकार के। उनको एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम था रोहतक में ही, उनको वहां पर मंच पर सीट नहीं मिली, आपके पक्ष में बोल रहे थे, उसको लेकर किस तरह यार पक्ष नहीं मिली तो बिना बुलाए जाने की जरूरत की, और जाओ तो फिर उड़े, फिर सीधी बात है तो सरकार बेइज्जती करने पा रही है भाई। और सरकार बेइज्जती कर रही है तो हम तो नहीं कहते, हमने तो कही थी सांसद साहब को कि इधर सांसदी में मान सम्मान तो बड़ी कोई चीज हो है, ठाले फरसा काटेंगे सरकार ने। और की जरा बता इतनी बेइज्जती कराते हैं तो क्या फायदा है। एक MP की बेइज्जती थोड़ी हो यार, वो 4 बार का MP है, लोगा का समाज का, और वो 37 बरादरी की बेइज्जती है। वाह, कोई एक मतलब नहीं थोड़ी एक पंडिता की बेइज्जती थी। वाह, एक सांसद है उसको वहां पर ना बैठाना तो सबकी बेइज्जती करी है। बावना की तरह बेइज्जती करने लग रही है सरकार। तो मैं तो नहीं कहूँ बावनाते है कि वह बात से मुर्दा ही डरा पड़े रहो, और ना उन्हें फिर से उठाओ कि सरकार का सोटा। तो रविवार के दिन जो जंतर मंतर का आंदोलन होगा उसमें कितने युवाओं का पहुंचने का अनुमान है, आप लगा? मानना नहीं मेरा भाई, कितने पहुंचाएंगे कितने नहीं पहुंचाएंगे। जो पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे, जिनका खून होगा गर्म, जिनका खून होगा लाल, जिनको समाज की, देश की, प्रदेश की चिंता है वो पहुंच जाएंगे। बाकी जिसकी इच्छा पहुंच जाए पहुंच जानिए, उसका भी बोला ना पहुंचने उसका। नवीन जी, अरविंद शर्मा जी ने एक लेटर भी जारी किया है, उसको लेकर क्या किया? लेटर जारी करा है, वो लेटर जो जारी करा है भाई, मैं तो यही तो कह रहा हूँ, डरने की दबने की जरूरत नहीं है, समाज साथ होगा। डरेगा दबेगा तो कोई गला ना हो, सीधी बात है। अब ब्राह्मणों को मर्दों की जरूरत है, मुर्दों की जरूरत नहीं है। और तभी बात बनेगी, नहीं तो समाज की ऐसी तैसी सरकारें करती आ रही हैं, ऐसे ही करती रहेंगी। मेरा काम है समाज को जगाना, मेरा काम है हर बरादरी को जगाना कि वो सिस्टम और सरकारों के लिए के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ती रहे। बाकी भाई जिसने सोना है सोए रहो।